नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। बेलगड़िया में 24 घंटे पुलिस कर्मियों की रहेगी तैनाती, लोगों को मिलेगी त्वरित सुरक्षा। केंदुआडीह में जहरीली गैस का कहर, सैकड़ों प्रभावित। अवैध बालू खनन पर अग्निमित्रा पाल का छापा, ओवरलोड ट्रकों की चाबियां जब्त। सदर अस्पताल में हो रही 4 दीवारी निर्माण का रास्ता हुआ साफ। पश्चिम बर्धमान में सीआईटीयू का 4 चरणों में उद्योग बचाओ मार्च, केंद्र राज्य की नीतियों पर तीखा हमला। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद के बेलगड़िया में शुक्रवार को डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने बेलगड़िया टीओपी का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में बलियापुर थाना प्रभारी, सिंदरी एसडीपीओ और समिति जेआरडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद डीसी और एसएसपी ने बेलगड़िया के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा बेलगड़िया के लोगों को बेहतर सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी सरकारी संस्था भी यही स्थापित किए जाएंगे और आबादी बढ़ने के बाद यहां नगर पालिका बनाए जाने पर भी विचार हो सकता है। इसी कड़ी में बेलगड़िया टीओपी की शुरुआत की गई ताकि टाउनशिप के लोगों को छोटी छोटी शिकायतों के लिए दूर थाना ना जाना पड़े। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि टाउनशिप में बड़ी आबादी बस चुकी है, इसलिए स्थानीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था मजबूत करना जरूरी था। टीओपी में फिलहाल 2 पदाधिकारी और 8 पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि यहां की सभी समस्याओं का समाधान यहीं किया जाए। एसएसपी ने कहा कि अगर किसी तरह के असामाजिक तत्व शराब पीते हैं, उपद्रव करते हैं या अपराध से जुड़े होते हैं तो तुरंत टीओपी को सूचना दे। उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग बाइक भी यहां उपलब्ध रहेगी, जिससे गश्त और निगरानी तेज होगी। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बेलगड़िया में आज टीओपी का उद्घाटन हुआ एसएसपी साहब यहाँ तो हमारे यहाँ तो, और भारत सरकार का और राज्य सरकार का मंशा है कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और लगातार किसी भी तरह की कोई घटना हो तो इनको, क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, तो जितने भी संस्था हैं सरकार के, थाना है, पंचायत भवन है, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी है, वो सब संस्था इसी टाउनशिप में ही होगा। और जब संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है हम लोग इसको नगर पालिका भी घोषित करें। तो उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये एक आज संस्था का उद्घाटन हुआ ताकि यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को ऐसे गाड़ी बुक करके और पैदल दूर तक न जाना पड़े कि भाई हमको बलियापुर थाना जाना पड़ रहा है, हमको फलानी पंचायत भवन जाना पड़ रहा है। ये सब इनकी जो दूर जाकर समस्या सॉल्व होने वाली थी वो सब यहीं स्थानीय स्तर पर सॉल्व हो, इनकी परेशानी कम हो, उसकी कड़ी में आज उद्घाटन हुआ है। क्योंकि आज जो बेलगड़िया टाउनशिप है, इसमें बलियापुर थाना अंतर्गत बेलगड़िया टीओपी का उद्घाटन डीसी साहब के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जैसा आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग आकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ परिवार रह रही हैं, तो उनके लिए जो पुलिस की सुविधा हो, उनके पास हो, उनके नज़दीक हो, उसी कड़ी में आज इसका उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर तत्काल 2 पुलिस पदाधिकारी और 8 पुलिसकर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया है जो यहीं रहेंगे। उनका आवास भी आप जो टीओपी है उसके ऊपर वाले महले पे वो लोग रहेंगे, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में काम होगा टीओपी का। और यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको पुलिस से संबंधित कोई भी काम होगा तो बलियापुर थाना जाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ आएंगे।
धनबाद के केंदुआडी में बीसीसीएल कोलियारी के पास जहरीली गैस रिसाव से हालत को और बेहद गंभीर बना दिया है। लगातार बढ़ रही दुर्गंध और विषैली गैस की वजह से मौतों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है, जबकि कई लोग अभी भी बीमार हैं। इलाके में दहशत का माहौल है और लोग घरों से बाहर निकलने पर मजबूर है। केंदुआडी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर इलाके में बुधवार रात अचानक तेज दुर्गंध फैलने से अफरा तफरी मच गई। गैस डिटेक्टर के साथ बीसीसीएल सेफ्टी टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में आदेश है कि गैस थाना के पास जीएम गेस्ट हाउस की झाड़ियों से निकल रही गैस, हालांकि स्रोत की स्पष्ट पहचान नहीं हो सकी है। एरिया सेफ्टी ऑफिसर तुषार कांत ने बताया कि गैस की दुर्गंध काफी तेज है और उसे नियंत्रित करने की तैयारी जारी है। बीसीसीएल एजेंट लखन लाल बर्नवाल ने कहा कि रिसाव का स्रोत मिलते ही तुरंत बंद किया जाएगा। स्थानीय लोगों में सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कई परिवार एहतियातन घर छोड़ चुके हैं। थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही बीसीसीएल को अलर्ट किया गया और टीम राहत व जांच कार्य में जुटी है। वहीं पीबी एरिया जीएम जीसी साहा ने कहा कि क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव हो रहा है, जिससे लोगों में गंभीर परेशानी पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है और आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा, सभी प्रभावितों को मेडिकल प्रशिक्षण और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास की मांग की है। है और बहुत दिनों से हम लोग खाली करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कारण से इनको जीविका हो या पसंद ना होना, सरकारी पॉलिसी के विरोध में बात करते हुए अभी तक उनके दूसरे जगह में शिफ्टिंग हम लोग नहीं करा पाए हैं। अभी तत्काल में कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पर फायर वाला जो गैस होती है उसकी मात्रा मिल रही है, तो इसको देखते हुए इन लोगों को तत्काल दूसरे जगह टेम्पोरेरीली अभी शिफ्ट करने के लिए ग्रामीणों को आग्रह कर रहे हैं। ग्रामीण भी सहमत हो रहे हैं और तदनुसार हम लोग अग्रतर जो वैज्ञानिक काम होनी चाहिए, गैस रिसाव ना हो, उसके हिसाब से हम लोग वैज्ञानिक जो IIT ISM है, यहाँ सिम्फर है, इन लोग से और DGMS के साहब के सुझाव से इसको निराकरण करने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तत्काल जो है ना मट्टी भराई के काम चालू है। हम लोग ने बीसीसीएल की ओर से 2 टेंट बनवाए हैं। एम्बुलेंस गैस के लिए जो भी जरूरत है गैस पीड़ित के लिए, उसकी व्यवस्था किया गया है और जो भी अन्य सुविधा हो सकता है उसको दे दे। अभी हमारे और कुछ बातें आएगी, हम लोग डीसी साहब मीटिंग बुलाए हैं, अभी हम तुरंत जा रहे हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि संवेदना के साथ हम लोग सब मिले हुए हैं, ग्रामीण भी हमारे परिवार है और हम लोग जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन सब मिलके इन लोग के साथ न्याय करेंगे और सबसे आग्रह करते हैं कि अपने जान को पहले सुरक्षित करें। इसमें देखिए जो भी उसमें पहले देखा जा रहा है कि किस चीज का वो रिसाव है, क्या है गैस का, और जो उसमें डैमेज हुए हैं या जो उनको दिक्कत हो रही है उन लोगों को पूरी जो इलाज है और वो दी जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनको हम लोग अपने सेंटर पे वहाँ PMCH या फिर सदर शिफ्ट करके अच्छे से उनका इलाज करेंगे। सर जो मौतें हुई का मुआयना किए हैं, बस्ती गए हैं? बस्ती का वहाँ, हाँ, दूसरी टीम वहाँ पे गई हुई है और वो लोग मुआयना कर रहे हैं। जो वहाँ से चिन्हित करके जो हाई रिस्क वो लोग कोडिंग जो होता है जैसे येलो, रेड और ग्रीन करके वो लोग फिर वो टैगिंग करके करेंगे। हम लोग कितने लोगों की मौत हुई है सर? अभी देखो एग्जैक्ट जानकारी तो हमें नहीं है। आप लोग प्राथमिक कारण क्या हो सकता है जो बताया जा रहा है? इसमें हाँ तो जांच का विषय क्या है, लेकिन प्रारंभिक में क्या लग रहा है? प्रारंभिक में तो हो सकता है कि कोई भी चीज हो सकता है या तो गैस हो सकती है। अब ये तो नहीं बताया जा सकता ऐसी है, बट लोगों को दिक्कत आ रही है किस वजह से है वो देखना पड़ता है। कितने लोगों की एडमिट किया गया, कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी कोई जानकारी। अभी हमारे लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमारी टीम वहाँ देख रही है, जिनको जिस तरह की प्रॉब्लम एराइज होता है उस तरह से उन लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। प्राथमिक उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं सर आप लोगों की? प्राथमिक उपचार सारा हमारे पास, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत या इंजेक्शन या जो भी जरूरत है प्राइमरी, वो सारा हम लोग करें। अभी तक क्या ऐसी स्थिति बनी है? अभी तक तो ऐसी
बताइए क्या घटना हुई है और कब से ये शुरू हुआ? घटना मैम 2-3 दिन पहले पता चला तो ऐसा मोहल्ला में जैसे हमारे मोड़ पड़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा मतलब हमें सुनने में आया कि किसी का घर का सिलेंडर लीक हो गया था, तो उस वजह से एक लोहा सिंह करके वो BCSL में ड्यूटी करते हैं, तो उनका परिवार सुनने में आया कि सारे के सारे बेहोश हो गए, 2-3 दिन से हॉस्पिटल भर्ती हैं। फिर कल मैडम हमारे घर में नल लिए मैं पानी भरने जाता हूँ रोड पे, तो पानी भरते भरते मैडम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से गैस लीक हो रहा। तो जब ये बात पूरा फैला मैम तो मुझे पता चला कि कहीं से गैस ये जहरीली गैस निकल रहा। फिर मैडम बात बढ़ते बढ़ते मैं सेकंड प्लस डिप्टी में चल गया डिप्टी। रात में 10 बजे आया मैम, तो मेरा छोटी लड़की कह रही पापा सर दर्द कर रहा, परिवार भी बोल रहा था कि मेरा सर दर्द कर रहा, चक्कर जैसा लग रहा। तो हम बोले ठीक है खाना पीना खाओ, सुबह डॉक्टर के पास देखेंगे। हमारा लड़की मैम मतलब इतना बोलते बोलते और वो गिर पड़ा, उल्टी करने लगा पूरा। फिर करके हॉस्पिटल लेके, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ से एम्बुलेंस ली, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, बोले वो ऑक्सीजन नहीं है, क्या करना है, हम ले चलिए अब जो है हो। तो वहाँ ले गए मैम, तो वहाँ पर सुई दी हमें, BCSL का हॉस्पिटल है, सेंटर हॉस्पिटल, वहाँ गए, एक सुई दे दिया, बोला अगर आपका आधा घंटा से ज्यादा रहिएगा तो आपको यहाँ बिल देना पड़ेगा। तो मैम हम लोग पास इतना पैसा था नहीं, हम लोग वहाँ से बच्चे को उठा के ले आए। अभी भी हमारा बच्चा बोलता पापा सर दर्द कर रही है, तो हम मेडिकल से दवाई उनको ला के दे रहे। बाल बच्चा तो यहाँ नहीं है, घर में ताला मार के हम सिर्फ यहाँ पे हैं और सारे को पहुंचा रखे रिश्तेदार के पास में। मांग हम सर सबसे पहले यही मांग रखे हैं प्रशासन से, और हमारे जो यहाँ के धनबाद को सदस्य हैं, हम यही कहेंगे कि सबसे पहले जो जहरीली गैस है सबसे पहले इनका निवारण करे। जो रिसाव हो रहा है ये आपको भी मैम महसूस हो रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, तो जरूर आपको तकलीफ यहाँ पर लेने में सांस लग रही होगी, किस महसूस में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बस हमको प्रशासन से ये जहरीले गैस पहले बंद करवा दे, उसका बाद जो करवाई है वो करें। कितनी मौत हो चुकी है अभी तक मिला मैम 3 मौत हो चुकी है, 40 से 50 मैम भर्ती है। कौन किनकी मौत हुई है? नाम तो नहीं बता सकते मैम। नाम क्या है, महिला है पुरुष है? महिला है, 2 महिला 1 पुरुष है। कितना बड़ा होगा यहाँ पर गैस रिसाव, कितने लोग रहते हैं? कितना आबादी है? यहाँ 50 से 60 हजार आदमी के आसपास। लाखों की आबादी है सर, लाखों की आबादी है। जी बताइए हाँ ना समझिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, अभी ये जो सूचना मिल रही है? सबसे पहले तो ये गैस रिसाव जो है इसको बंद किया जाए, ताकि हर आदमी जो कि सुरक्षित रहे अपना घर में। जो कि सबको दिक्कत है, छोटा बच्चा बूढ़ा सबको दिक्कत है ये इस चीज से। सबसे पहले को खाली करने की भी सूचना मिली है क्या? खाली करने की सूचना, जाए कहाँ मैडम, हम लोग जाए कहाँ? बचपन से यहीं पे हम लोग बड़े बड़े, यहाँ से कहाँ जाए? कहीं बढ़िया जगह रोजगार व्यवस्था देगा तब तो जाएंगे। अभी वार्ता हुई थी तो क्या कुछ पता चला? अभी तो कुछ बोला है कि वो बोला है कि कहीं टेंट, कहीं आसपास में टेंट करेगा, वहाँ सुरक्षित जगह में जाइए। तो इस ठंड के समय में टेंट में रह सकता है आदमी कहीं। स्वास्थ्य विभाग की भी टीम आई है। हाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है, बहुत तो रहा है, सब काम हो रहा है यहाँ पे। बता सर क्या कुछ सूचना मिली थी और अभी क्या कुछ बातें हुई है? देखिए कल से ये घटना हो रही है और इलाके के लोग थोड़ा पैनिक हैं। गैस रिसाव है, हम लोग भी जब अंदर जा रहे हैं तो दम घुटने वाली स्थिति काफी भयावह है। लोगों को अभी संयम बरतने की पूरी जरूरत है। लोग संयमित हैं भी, लोग इसको आपदा मान करके पूरी तरह संयमित हैं और हम लोग भी लोगों से यही आग्रह किए हैं कि हम लोग सब मिल करके इस आपदा से जितनी जल्दी हो हम लोग निपटने का प्रयास करें। लोगों से बातें करने के बाद क्या कुछ आपको पता चला? कितने मौतें हुई हैं? कुछ 3 मौतें हुई हैं, करीब 15 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमने CMD साहब से आग्रह किया है कि जो भी इस आपदा से संबंधित लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल, कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाए, इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एग्री कर गए हैं। और DGMS की टीम वो भेजे थे अभी, DGMS की टीम और सब मिल करके एक निर्णय ले रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। DC महोदय भी बैठ रहे हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन अच्छा आएगा। तो क्षेत्र खाली करने को कह रहे थे, इससे पॉसिबल है अभी क्षेत्र खाली करना? देखिए ये तो यहाँ के लोग और प्रशासन बैठ के निर्णय लेंगे। ये निर्णय बहुत आसान नहीं है। उनको अगर बहुत अच्छी व्यवस्था ये दे देते तो इस तरह से लोग अपना जीवन देने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं है। अगर अट्रैक्टिव व्यवस्था हो तो। बुधवार सुबह आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने डामरा के पास एक बालू घाट पर अचानक छापा मारकर अवैध खनन के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया। ओवरलोड ट्रक और डंपर देखकर उन्होंने
कई वाहनों की चाबियां जब्त की और चालकों को कड़ी चेतावनी दी। अग्निमित्रा पाल ने बताया कि क्षेत्र में दिन रात अवैध बालू तस्करी चल रही है, जबकि स्थानीय लोगों को जरूरत के बावजूद बालू नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब सिर्फ वैध चालान और निर्धारित मात्रा में ही बालू ढोने की अनुमति होगी। विधायक ने पुलिस की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए और चेताया कि अवैध खनन ना रुका तो वे खुद सड़क पर उतरकर कार्रवाई करेंगी। उनकी इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप है, जबकि स्थानीय लोगों ने इसे सराहा है। ক্রিমিনাল পুষতে হবে তো, বোম আনতে হবে, বারুদ আনতে হবে, রাইফেল আনতে হবে, বুথ রিগিং করতে হবে, মানুষকে ভয় দেখাতে হবে। আজকে কাউন্সিলর তরুণ চক্রবর্তী, আপনি জানেন না, আপনার তো সমস্ত পর্দা ফাঁস করেছি। আপনি কিভাবে বালি থেকে টাকা তোলেন, জমির ব্যবসা করেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে কেস দিয়ে দেন, আপনি জানেন না আপনার এলাকাতে হচ্ছে। সুতরাং আমি সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, আপনারা যেখানে যে আছেন এই ডামরার ঘাটে এইমাত্র আসুন। আমি পুলিশকে ডেকেছি, পুলিশ আসুক, সমস্ত গাড়ি সিজ করুক, আমি দরকার হলে এফআইআর করব। আমরা এটার একটা মীমাংসা চাই। আমাদের দামোদর নদীকে আমরা শেষ করতে দেব না। धनबाद सदर अस्पताल के 4 दीवारी निर्माण को लेकर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। गुरुवार को निर्माण स्थल पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी, सिविल सर्जन और अंचलाधिकारी की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी तरह का मतभेद बाकी नहीं है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने कहा कि आपसी समझ और सहयोग के साथ 420 बेड वाले नए सदर अस्पताल के निर्माण को पूरा समर्थन दिया गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। सिविल सर्जन ने भी विवाद की बातों से इनकार करते हुए बताया कि अस्पताल में बने जाने पर धनबाद के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। खासकर गंभीर मरीजों के इलाज में यह काफी सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जनता को इसका लाभ मिलेगा। है कि यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा, समझे ना। जो लोग यहाँ से सुपर स्पेशलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो बाहर जाते हैं, यहाँ की जनता की जरूरत है, ये उसी संदर्भ में कार्य किया जा रहा है। उसके लिए यहाँ पर वाल लगाना है, तो उसमें धनबाद बार एसोसिएशन उसमें सहयोग कर रहा है। लोग मजिस्ट्रेट साहब भी आए हुए हैं, जो सिविल सर्जन है वो है, सीओ है, और भी पदाधिकारी लोग हैं बाहर के। हम लोग सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, ताकि बीच में लोगों के मन में वहम था कि अधिवक्ता लोग विरोध करेंगे, ये वहम खत्म हो गया। पश्चिम बर्धमान में उद्योगों को बचाने, बंद कारखानों को फिर से खोलने और रोजगार सृजन की मांग को लेकर सीपीएम की श्रमिक शाखा CITU 7 से 15 दिसंबर तक 4 चरणों में पदयात्रा शुरू कर रही है। सीटू के मुख्य मांगों में 100 दिन की काम योजना, मनरेगा को फिर से शुरू करना, उसे 200 दिन के काम तक बढ़ाना, बंद पड़े कारखानों को खोलना और बड़े उद्योगों का विस्तार करना शामिल है। यह पदयात्रा काक्षा, जामुरिया, बारानपुर और शाकटोरिया क्षेत्र से अलग अलग निकाली जाएगी। इस मार्च का नेतृत्व सीपीएम राज्य सचिव CL, DYMI नेता मीनाक्षी मुखर्जी और पार्थ मुखर्जी करेंगे। गुरुवार को दुर्गापुर में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटू संगठन ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत वाली नीतियों के कारण पश्चिम बर्धमान में औद्योगिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। सीटू की पदयात्रा पर तृणमूल ने पलटवार करते हुए कहा कि सीपीएम केवल भंडारण कर रही है। उन्होंने ही 34 साल तक उद्योग को बाधित किया था। अब हमारी सरकार रोजगार पैदा करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। জ্যাঠা মিছিল না জ্যাঠামো সিপিএম মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা অপচেষ্টা, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটা চেষ্টা। আমি আপনাকে একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে সিপিএম যখন সরকার থেকে চলে যায় 34 বছর অপশাসন, অত্যাচার
ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ, তখন জিএসডিপি অর্থাৎ গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাকশান যেটা ছিল সেটা ছিল 4.61%। আর আমরা যদি 24-25-এর জিএসডিপি দেখি সেটা হচ্ছে 18,15,000 কোটি টাকার জিএসডিপি। অর্থাৎ কতটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটা এই স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলেই বোঝা যায়। 34 বছর বাম শাসনের আমলে শিক্ষা থেকে শুরু করে কলকারখানা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্ত জায়গায় ভঙ্গুর অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছিল, যেটা বর্তমানে মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে পশ্চিমবাংলা সার্বিক উন্নয়নের পথে। कैमरून में वेतन न मिलने और भोजन की किल्लत का सामना कर रहे झारखंड के 5 मजदूर झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से सुरक्षित स्वदेश लौट आए। गुरुवार सुबह मुंबई हावड़ा मेल से वे पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका भावुक स्वागत किया। मजदूर सुनील महतो, सुकर महतो, चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और दिलचंद महतो ने सोशल मीडिया के जरिए समाज सेवी सिकंदर अली के माध्यम से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए बकाया वेतन दिलाने के साथ वतन वापसी सुनिश्चित की। सिकंदर अली ने कहा कि रोजी रोटी के लिए विदेश जाने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सरकार को और ठोस कदम उठाने चाहिए। ग्रामीणों में राहत, परिजनों में खुशियां देखी गई। कैमरून में फंसे सभी 5 मजदूरों की आज सकुशल वापसी हो गई है। मैं सरकार एवं तमाम मीडिया चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन मजदूरों की मदद की है। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लगातार मामले हो रहे हैं, इस पर एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि इस तरह का मामले ना आने पड़े। नमस्कार, जोहार। जो हम लोग कैमरून में 5 आदमी फंसे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मीडिया और सभी मीडिया प्रभारी की मदद से सकुशल हम लोग वतन। उत्पाद विभाग ने झारखंड बिहार सीमा से सटे चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को गुप्त सूचना मिल रही थी कि वृद्धा और डोमा पहाड़ी इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब तैयार कर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। उत्पाद अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 4,000 किलोग्राम जावा महुआ और करीब 400 लीटर तैयार देशी शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब निर्माण में उपयोग होने वाले कई उपकरणों को जब्त किया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान करीब 2,50,000 रुपए मूल्य की अवैध शराब को नष्ट किया गया। अवर निरीक्षक ने कहा कि शराब माफियाओं के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया गया है। इस अवैध धंधे में संलिप्त तस्करों की पहचान कर आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहाँ हम लोग कार्रवाई किए, जहाँ पे करीब 4,000 किलोग्राम जावा महुआ और करीब 400 लीटर जो तैयार शराब है उसको हम लोग वहाँ पे विनष्ट किए, और बहुत सारा बनाने का सामग्री वगैरह जितना था सारा को हम लोग जब्त कर ले आए हैं, और जो संलिप्त अभियुक्त है उन लोग पे फरार अभियोग दर्ज किया गया है। अमाउंट की बात करें, अमाउंट जो है इसका करीब 2.5 लाख के आसपास का जो है मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग पकड़े हैं। कहाँ खपाने की तैयारी चल रही है? ये आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों में और लोकल स्तर पे इसको खपाने की तैयारी थी। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।